Morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Please start Good your morning, video. sir. Good morning. Start your video, everyone. बेटा कल हमने स्टार्ट किया था Sir, exercise 15C. 15C. We have done the first question. We have done first question. Yes, sir. Second one we have done or not? No, sir. We have to start it today. Sir. No, sir. ठीक है बेटा, please start your video. We are starting now with the second question of exercise 15C. बेटा वीडियो चला लो बेटा, ऑन कर लो बेटा, प्लीज वीडियो ऑन कर लो प्लीज. So just a minute, sir. I'm getting my books. नाराज हो क्या? उत्कर्ष बेटा नाराज हो क्या मेरे से? No, sir. वेरी गुड. दिव्यांशी नाराज है. सिद्धार्थ प्रताप एक लड़का है, वो भी नाराज है. लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, नाराज है. अभिषेक भी नाराज है. दिव्यांशी नहीं है. सर मैं नाराज नहीं हूँ. हाँ बेटा, वीडियो ऑन कर लो बेटा. फिर क्वेश्चन 2. Two sides of a triangle are 5 centimeter and 9 centimeter long. What can be the length of the third side? थर्ड साइड की लेंथ क्या हो सकती है? देखो बेटा, हमें क्या कर रहे हो भाई? देखो, एक ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स हमको गिवन है. टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. अब हमसे पूछ रहे हैं थर्ड साइड की लेंथ क्या हो सकती है. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये बताना है कि मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है थर्ड साइड की. मिनिमम कितनी हो सकती है, सोच के बताइए. So 13. So 13. Sir, less than 14. लेस देन 14. मैं मिनिमम पूछ रहा हूँ, आप मैक्सिमम बता रहे हैं. मिनिमम कितनी हो सकती है? देखिए, अगर थर्ड साइड की, जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ. अगर थर्ड साइड की लेंथ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की होती है, 2 सॉरी नॉट 5, 2 सेंटीमीटर होती है, तो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है? सोचो, थर्ड साइड अगर 2 सेंटीमीटर की होगी, सोच के बताइए. Yes, sir. पॉसिबल है? क्या इसमें दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है? अगर No, 2 sir. है, Yes. हाँ, No, sir. नहीं है So ना. if we will add 5 and 2, then sir it's हाँ, less तो than 7 आएगा, 7 आएगा ना, एंड 7 इज लेस देन 9. तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, यानी कि ये केस हो गया कट. अगर 3 ले लेते हैं तो
3 + 5 8 आएगा, ये भी कट हो गया, No, अभी भी 9 से छोटा है। 4 + 5 4 ले लिया तो sir, equal आ रहा है. इक्वल, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो इट शुड बी मोर देन 4, 4 से बड़ा। अगर 5 हो जाता है, 5 + 5 दोनों साइड 5 छोटी वाली, तब आ गया आपका 10। अब ये बड़ा हो गया 9 से, हो गया, तो ये पॉसिबल है। ओके, तो मिनिमम लेंथ शुड बी मोर देन 4, इट शुड बी मोर देन 4। एंड मैक्सिमम कितनी हो सकती है सोचिए, अगर 13. 13 नहीं बल्कि लेस देन 14 बोलेंगे, दैट इज बेटर, क्योंकि डेसिमल में भी हो सकती है, 13.5 भी हो सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, इट शुड बी लेस देन 14, क्योंकि अगर थर्ड साइड आपकी 14 से बड़ी हो गई, मान लीजिए 15 हो गई थर्ड साइड, तो फिर ये दोनों साइड छोटी हो जाएंगी। 5 और 9 ये दोनों छोटी है, इसका मतलब ये थर्ड वाली सबसे बड़ी है 15, तो 5 और 9 का सम फिर कितना आएगा हमारा, 14 आएगा, ये तो छोटा आ गया। तो ऐसा पॉसिबल है, 15 सेंटीमीटर साइड थर्ड साइड की लेंथ होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम 13 लेते हैं तो ठीक है भाई, क्योंकि 9 और 5 का सम 14 आ रहा है, तो 13 सेंटीमीटर थर्ड साइड हो सकती है, बिकॉज फिर ये 14 से छोटी हो जाएगी। तो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, लिखेंगे सारे बच्चे मेरी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे। आंसर, द लेंथ ऑफ द थर्ड side should be more than 4 centimeters and less than 14 centimeters। 4 से बड़ी, 14 से छोटी। आंसर हो गया ये, ठीक है। आई थिंक बुक में जो आंसर दिया उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि इट शुड बी लेस देन 14, है ना, विच इज रॉन्ग। दोनों चीजें होनी चाहिए, 14 से छोटी तो ठीक है, लेकिन 4 से बड़ी भी होनी चाहिए। अगर 4 से छोटी हो गई तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। 4 से बड़ी, 14 से छोटी। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सम गुड क्वेश्चंस आर कमिंग। प्रूविंग क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बहुत इजी है, एक्सट्रीमली इजी। नहीं, थर्ड वाला नहीं है, फोर्थ वाला है। थर्ड तो आसान है, फोर्थ वाला भी इजी है। Yes, बट sir. इफ P इज अ पॉइंट, क्वेश्चन 3 पढ़ रहे हैं, इफ P इज अ पॉइंट in the interior of triangle ABC, then find the blanks with this or this. Fill in the blanks, sorry. And fill in the blanks with this or this. क्वेश्चन 3, मुझे ट्राइंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ड्राइंग मेरी बचपन से बहुत खराब है, फिर भी मैं काम चला लेता हूँ। एक लड़का है अभिषेक, नाराज है मेरे से। ABCP, ABCP, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। पहला फिलअप आपसे पूछते हैं भी क्या आएगा इसमें। ये कह रहे हैं PA प्लस PB
डैश 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 ए बी। ध्यान से देखिए, पी ए पी बी और ए बी तीनों साइड्स को ध्यान से देखो बेटा, मेरी आंखों से देखो, ये पिंक कलर से देखना मेरी आंखों से। पी ए कौन सी है? ये वाली है। पी बी कौन सी साइड है? यस ये सर। वाली, ये वाली। और ए बी कौन सी वाली साइड है? ये वाली साइड है। ठीक है, तो दीज थ्री आर साइड्स ऑफ द सेम ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल की साइड्स हैं? ट्राइंगल का नाम बताइए। सर राइट। अबे राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीपी। इट इज ट्राइंगल एबीपी। ट्राइंगल एबीपी की साइड्स हैं ये तीनों। और यहाँ पर कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो पी यस ए और सर। पीबी का सम विल बी ग्रेटर देन ए बी। बस इतना ग्रेटर। आ गया आंसर। सेकेंड पार्ट, जब तीनों एक ही ट्राइंगल की सर साइड पी है बी तो हम एंड पी गारंटी बी से कह सी। सकते हैं दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा है। ऐसे ही यस सर। सेम पीबी प्लस पीसी, इज ग्रेटर देन बी सी। पद्म भूषण प्लस प्रियंका चोपड़ा इज डैश बीसी। पद्म भूषण प्लस प्रियंका चोपड़ा इज इक्वल टू बीसी, और बीसी की फुल फॉर्म होती है बहुत क्यूट। चलो बेटा, पीबी प्लस पीसी। पीबी क्या हुआ बेटा? ये वाला। आइए इसको कलर कर दें हम लोग, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। पीबी ये वाली है, देखो ये है पीबी। पीसी ये वाली है प्रियंका चोपड़ा, और बीसी ये वाली है। कौन से ट्राइंगल की साइड में बताइए भाई? अब तो ट्राइंगल का नाम बता दो तीनों। So ऑल थ्री। PBC. यस, एब्सोल्युटली राइट। दीज थ्री आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल पीबीसी। तो भाई तीनों का जो सम होगा, सॉरी दो साइड्स का, कोई भी दो साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड साइड से बड़ा आएगा। तो पीबी प्लस पीसी इज ग्रेटर देन बीसी, अगेन ग्रेटर देन आ गया थर्ड वन। AC डैश पी ए प्लस पी सी। बताओ बेटा, मैं नहीं मार्क करूंगा, ऐसे ही बताओ। सर सर पी एंड पी सी इज ग्रेटर देन ए सी। वेरी गुड। तो सिंबल कौन सा लगना चाहिए यहाँ पे, लेस देन का या ग्रेटर देन? सर लेस देन। लेस Less देन। than. AC इज लेस देन पी ए प्लस पी सी। AC की जो लेंथ आएगी वो पी ए और पीसी से छोटी आएगी, बिकॉज कोई भी दो साइड का सम किसी ट्राइंगल में थर्ड साइड से बड़ा होता है। बस इतना कहना चाह रहे थे पूरे क्वेश्चन में। हटा दें बेटा? यस सर। हटा दीजिए, Yes, sir. हटा दीजिए। हटा दें? बुक में ही करना था ये तो, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। सर मेरा तो कॉपी में है। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो चैंपियन हो। क्वेश्चन 4, AM is a median of triangle ABC। ट्राइंगल ABC उठा लेते हैं। वाह, ये आया कुछ क्वेश्चन। बेटा बनाओ, फिगर विगर बनाओ जल्दी से। मैं एक सर सेकंड का डन। पॉज ले रहा हूँ। अरे बहुत तेज हो गया। मीडियन जानते हो? मीडियन सर्च करिए, मीडियन का मीनिंग सब लोग। मैं आपको 1 मिनट का सर टाइम एंटी दूंगा। मेरिडियन एंड प्राइम मेरिडियन। है ये क्या होता है? सर अरे एएम पीएम। अरे मीडियन का मीनिंग पूछ रहा हूँ भैया। मीडियन, मीडियन का मीनिंग सर्च करिए। Sir, situated in the middle, especially of the body. बेटा मैथमेटिक्स वाला मीडियन ढूंढो, बायो वाला मीडियन मत ढूंढो, समझे? मैथ्स में मीडियन का मतलब क्या होता है सर्च करिए, एंड उसके बाद समझ के ध्यान से उसको बताइए क्या है मीनिंग। Sir, middle number.
So meridian is a line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. वेरी गुड, करेक्ट डेफिनेशन, बट क्या आपको इसका मीनिंग समझ में आया? हाँ जी, और किसी को समझ में आया मीडियन का मतलब? 2-3 मिनट हो गए। नो सर। So basically so medians से वो line segments होती हैं जो से join करती हैं सारे के सारे lines of a triangle को midpoint तक, तो शायद नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। कोई बात नहीं, यू ट्राइड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। दिव्यांशी ने बड़ा मेहनत करके सर्च करा, समझने की कोशिश भी करी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ऐसे ही होना चाहिए, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट। वही चीज सबसे अच्छी होती है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट दें, भले ही आंसर सही है या गलत है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। सिद्धार्थ बेटा बताओ, क्या समझ में आया? सर प्राइम हेडिंग सर, इसका मीडियम का मतलब हाँ, यस। सर ट्रांसवर्सल जो दो एंगल्स को डिवाइड करे। ट्रांसवर्सल नहीं, ट्रांसवर्सल नहीं बोलेंगे बेटा, और एंगल्स भाई यहाँ पर कोई रोल नहीं है। देखिए बच्चों, मेरी बात सुनो, कोई भी एक ट्राइंगल है, देखो ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है? ट्राइंगल का नाम देते हैं, मान लीजिए एबीसी। मीडियन का मतलब समझा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की चीज है, आगे की क्लासेस में बार बार इस वर्ड का यूज होगा, बार बार ज्योमेट्री जब भी पढ़ोगे इस वर्ड का यूज होगा। क्या वर्ड है? मीडियन, ठीक है? याद रखना, नहीं तो परेशानी होगी, रात में गंदे गंदे सपने आएंगे, डरावने, उठ उठ के डर जाओगे, चीखोगे फिर कि मीडियन मीडियन आ रही है दिमाग में, ठीक है? इसलिए हमेशा याद रखना। सपोज मैं अब आपको ट्राइंगल में मीडियन का मतलब क्या होता है, मैं इसके लिए मैं ले लेता हूँ बीसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बीसी की जो टोटल लेंथ है वो है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। अब बीसी साइड का कोई एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ है? ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल बीच में आएगा। चलिए ये पॉइंट मान लेते हैं हम पी है। पॉइंट पी ने क्या करा? बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो मुझे बेटा बीपी की और सीपी की लेंथ, बीपी ब्लड प्रेशर और पीसी प्रियंका चोपड़ा, इन दोनों की लेंथ बताइए कितनी कितनी होगी? सर इक्वल होगी। इक्वल हो जाएगी, यानी कि कितनी की 5 हो सर जाएगी। 5 सेंटीमीटर 5 5 सेंटीमीटर ईच, हो ना? तभी तो पी को बोलेंगे मिड पॉइंट है। सर। अब मिड पॉइंट का मतलब समझ में आया? ये सिर्फ मिड पॉइंट बताने के लिए मैंने ये आपको बताया कि दो इक्वल पार्ट्स में काट देगी। खैर, जरूरी थोड़ी कि 10 सेंटीमीटर हो सकता है 12 की हो, 12 की होगी तो 6 के दो पार्ट हो जाएंगे, है ना? सही कह रहा हूँ? अगर मान लीजिए 9 सेंटीमीटर की हुई तो दो पार्ट कितने कितने के होंगे? 4.5 के हो जाएंगे। 9 का हाफ होता है 4.5, है ना? अगर 25 की हुई तो 12.5, 30 की हुई तो 15। तो अब मैं अगर ये जो पी मिड पॉइंट जो मिल गया बीसी का,
उससे सामने वाला वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, पॉइंट ए वर्टेक्स, पॉइंट बी वर्टेक्स। कितने वर्टिसेस होते हैं? प्लूरल फॉर्म होती है वर्टिसेस। So three. हाँ, प्लूरल फॉर्म होती है वर्टिसेस और सिंगुलर फॉर्म होती है वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, देयर आर 3 वर्टिसेस A, B and C। तो A इज अ वर्टेक्स, तो अपोजिट वर्टेक्स से अगर मैं पॉइंट P को ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो लाइन बनी यही है इस मूवी की हीरो का हीरो। ये वाली जो लाइन बनाई है अभी हमने, ये AP, दिस इज द मीडियन, ये है मीडियन। आई बात समझ में? मीडियन किसको कहते हैं? हाँ सर। तो द डेफिनेशन, दिव्यांशी बेटा क्या डेफिनेशन पढ़ी थी बताओ? So median is a line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. आया डेफिनेशन का मीनिंग समझ में? मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस अ वर्टेक्स विद द midpoint of the opposite side of the triangle। ठीक है, Yes, sir. चलिए मीडियन का मतलब समझ में आ गया बच्चों को, वेरी गुड। तो यहाँ पर AM क्या है? AM मीडियन है। हर लाइन मीडियन नहीं होती है, कहीं पर भी ड्रॉ कर दिया वो मीडियन नहीं होगी। पता लगा कोई भी ट्राइंगल है और यहाँ पर ऐसे करके ज्वाइन कर दिया तो आपने बोल दिया ये मीडियन है, मजा आ गया। ऐसा नहीं है। AP इज नॉट मीडियन इन दिस केस। क्यों नहीं है AP मीडियन? क्यों नहीं है? क्योंकि P मिड पॉइंट कहाँ है भाई? BC का। जब P Yes, BC का sir. मिड पॉइंट होगा तभी तो AP को मीडियन बोलेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, अब हमसे कह रहे हैं प्रूव दैट। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को? ध्यान से देखिए, पहली बार आप जिंदगी में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, लाइफ में फर्स्ट टाइम। छोटे मोटे किए होंगे, एक आध हो सकता है, लेकिन वो तो ऐसे ही बचपना है। ये आया मेन चीज, प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तीनों साइड्स का सम is greater than 2AM, twice of AM। AM क्या है? मीडियन। यानी कि हमको प्रूव करना है that the perimeter of the triangle is greater than the sum of, sorry, is greater than twice of the median। ठीक है, मीडियन के ट्वाइस से बड़ा होता है पेरीमीटर। AB प्लस BC प्लस CA क्या हुआ? पेरीमीटर ही तो हुआ ट्राइंगल का। ये प्रूव करना है। आइए देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। प्रूफ देखो बेटा, सबसे पहले हम ट्राइंगल पकड़ लेते हैं। इन ट्राइंगल ABM, ABM ट्राइंगल दिख रहा है? ABM ट्राइंगल कौन सा वाला? ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये दिख गया? ग्रीन कलर वाला ABM ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ऑब्वियसली कोई भी दो साइड्स अगर मैं लूंगा तो उनका सम थर्ड साइड से बड़ा आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ AB प्लस BM। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी अब उस प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। बताइए कोई झूठ बोला मैंने? ये सच बोला? सर सही है। सही है। रीजन क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पर? गिवन सम of two गिवन sides. नहीं है, सम ऑफ। पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा थ्योरम का, प्रॉपर्टी का। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये पूरा लिखना पड़ेगा, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है बेटा, लिख लोगे? सम ऑफ टू Yes, साइड्स इज sir. ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी है। क्यों बोलते हैं इसको इनइक्वालिटी? कोई बताएगा मुझे इनइक्वालिटी क्यों है? इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन किस चीज को बोलते हैं जिसमें इक्वल टू आता है? याद है आप? Yes, sir. इक्वेशन में इक्वल टू आता है हमेशा, उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपने अभी
लीनियर इक्वेशन चैप्टर वगैरह पढ़ा था, याद है? उसमें आपने कई जगह इस तरह की Yes, sir. इक्वेशन बनाई है, x प्लस 25 इक्वल्स टू 23 माइनस 5x, ऐसे करके इक्वेशंस वगैरह बनाते हो। इसको इक्वेशन बोलते हैं, नहीं Yes, बोलते sir. हैं इसको? ये क्या लिखा है, इक्वेशन ही तो लिखी है। क्यों बोलते हैं इसको इक्वेशन? बिकॉज इसमें इक्वल टू आ रहा है, इसलिए इसे इक्वेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है आपको? इसमें No, इसमें दिख रहा है? sir. इक्वल टू नहीं दिख रहा है। यहाँ No, पर sir. ग्रेटर देन का साइन है, ये शो कर रहा है कि ये ए बी और बी एम कभी भी ए एम के इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं है, बड़ा है। तो इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। इन इक्वेशन, इक्वेशन का उल्टा इन इक्वेशन, समझ गए? यानी कि इन इक्वालिटी। Okay, तो दिस sir. इज द फर्स्ट इन इक्वालिटी। आइए इसी तरीके से सेकंड बनाते हैं। अब हम दूसरे ट्राइंगल के अंदर चले जाते हैं। इन ट्राइंगल AMC, बगल में दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है खाली वाला, शेड करने की जरूरत तो Yes, नहीं है, sir. खाली ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है। Yes, sir. इस ट्राइंगल में भी दो साइड्स का सम AC प्लस CM, दो साइड्स हैं AC और CM का सम जो होगा वो AM से फिर से बड़ा आएगा। सेकंड, बहुत इजी काम है। सेम थ्योरम यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। कर लीजिए, लिख लीजिए। आगे करता हूं मैं, पहले आप लिख लीजिए स्टेटमेंट। ओहो, सैलरी कट जाएगी भैया, लिंक नहीं भेजा मैं। आज तो कोई पीरियड ही खाली नहीं होता, ही लगातार 8 पीरियड पढ़ाना है। सोचो गरीब आदमी के बारे में। Sir, break. अरे यार, ब्रेक में तो दुनिया भर के काम होते हैं यार, समझ रहे हो? कौन से काम? Sir, it's syllabus. अरे सिलेबस नहीं यार, वॉशरूम वॉशरूम भी तो जाता है इंसान, नहीं जाता? मैं भी इंसान ही Yes, हूँ। sir. वॉशरूम जाने में ही ब्रेक खत्म हो जाता है। एक्चुअली मेरा घर बहुत बड़ा है ना, ओला करके जाना पड़ता है बेडरूम से वॉशरूम तक। Oh, yes, sir. Okay. हम्म। चलिए भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल AMC हो गया। अब हम आते हैं इन दोनों, अब क्या करना है, ये जो दो इन इक्वेशंस जो बनाई है, दो इन इक्वेशंस, ठीक है, दो इनइक्वालिटीज जो बनाई है यहाँ पर, इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। लिखते हैं एडिंग, 1 and 2. हाँ, इनइक्वालिटीज 1 एंड 2। पता कैसे ऐड करते हैं? दोनों का LHS, LHS क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है, ये आपको मार्क नहीं A and करना, C मैं बस plus ऐसे C. समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। बस ये वाला पार्ट कहलाता है LHS, और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है RHS। मार्क RHS. मार्क नहीं करना है, बस सुनना है ध्यान से, देखना है, समझना है क्या मतलब है। ये LHS है, तो दोनों का LHS ऐड हो जाएगा आपस में, और दोनों का RHS ऐड हो जाएगा। बीच में जो सिंबल है वही सेम सिंबल आएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों का LHS ऐड करते हैं कैसे। AB प्लस BM प्लस AC, सेकेंड इन इक्वेशन में जो LHS हो क्या है, AC प्लस CM ऐड हो गया। ग्रेटर देन, सिंबल बीच में क्या लगा था, ग्रेटर देन का, वही आ गया। और AM. RHS में AM प्लस AM। कोई परेशानी है? No, sir.
अब देखिए काम खत्म हो गया, बस हमारा जरा सा एक स्टेप और रह गया। ए भी ऐसे लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है। चलो ए सी भी ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब ध्यान से जरा बी एम और सी एम को देखो जरा, ये जो दो है, एक बी एम को और एक सी एम को, इन दोनों को ऐड करना है। जरा फिगर में देखना, अगर मैं बी एम को और सी एम को ऐड कर देता हूं तो क्या ये बी सी बनता है या नहीं बनता? यस यस सर। सर। बन So गया। yes sir. बी एम सी एम ऐड करके बी सी बन जाएगा। आइए लिख देते हैं यहाँ पर, बी एम प्लस सी एम की जगह बी सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम कितना हो गया? 2 AM। 2am। यही बात हमको प्रूव करके दिखानी थी, हमने दिखा दी। देख लीजिए आ गई, ब्रैकेट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। आया समझ में क्वेश्चन या नहीं यस आया? सर। Yes sir. बहुत अच्छे बेटा, हटा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है? अरे नहीं हटा रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। ये लो, एवरीथिंग इज क्लियर इन द क्वेश्चन और नॉट? यस सर। Yes sir. यस बेटा, सुख सहज, एवरीथिंग इज क्लियर इन द क्वेश्चन? सुख सहज, आपकी आवाज नहीं आई बेटा। अभिषेक, एवरीथिंग इज क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट? हेलो अभिषेक, हेलो, अभी तक नाराज है मेरे से। अलवीरा बेटा, हैव यू अंडरस्टूड? अलवीरा भी नाराज, क्या बात है, सब बच्चे नाराज बैठे हैं। आशिका, हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा, अलवीरा को आ गया समझ में। Yes, जैस्मीन, sir. आशिका को भी आ गया। जैस्मीन, हैव यू अंडरस्टूड? Yes sir. वेरी गुड, जैस्मीन को भी आ गया। उत्कर्ष तो है ही हमारा चैंपियन, उत्कर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। मोहम्मद फैज, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। अभिषेक बेटा, हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। अरे वाह, वेरी गुड। सिद्धार्थ बेटा, अंडरस्टूड? देखो सिद्धार्थ, हम तो पहले ही दिखा दिया, चालाक है बहुत लड़का ये। सेम ऐसे ही करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम। एक बार ट्राई करिएगा आज होमवर्क में। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के दोबारा घर पे प्रैक्टिस करना है, 2 बार समझ लीजिएगा कैसे कराया Okay, मैंने। sir. 2 बार फिर से दो अपने आप करिएगा बिना देखे, और फिर क्वेश्चन 5 ट्राई करिएगा, ठीक है? ये होमवर्क है आज आपका।